हरे कृष्णा। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और अनंत चतुर्दशी का वर्णन अग्नि पुराण में भी मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर अगर पूजा की जाए तो जीवन में आई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु सदैव कृपा बनाए रखते हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है और इसी दिन गणपति भगवान की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ अनंत सूत्र भी पूजा जाता है, जिसे पूजा करने के बाद में बाजू में धारण कर लिया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु ने 14 लोकों की रचना की और उनके पालन और पोषण के संरक्षण के लिए भगवान 14 रूपों में प्रकट हुए। यह रूप अनंत प्रतीत होने लगे, इसलिए इन्हें अनंत नाम दिया गया। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र धारण करने से भगवान विष्णु सभी भय दूर करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत सूत्र बुरी नजर से सुरक्षा भी प्रदान करता है। अनंत सूत्र में लगी 14 गांठें 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये 14 लोक हैं भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक। इन 14 गांठों को भगवान विष्णु के 14 रूपों यानी अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अनंत चतुर्दशी से अगले 14 दिन या पूरे 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, पूजा पाठ करता है और 14 गांठों वाले इस अनंत सूत्र को बांधता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अनंत चतुर्दशी की सबसे सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। उससे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान नारायण को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई करके गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। फिर आचमन करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद आप घर में मंदिर के पास में ही पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक चौकी की स्थापना करें, जिस पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। अब तस्वीर के सामने ही कलश की भी स्थापना करें। पूजा करने के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है, जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य आदि, और आज के दिन विशेष रूप से अनंत सूत्र बनाया जाता है। आपको बाजार में भी रेडीमेड अनंत सूत्र बना हुआ मिल जाएगा। यदि आप खुद से ही बनाना चाहते हैं तो कच्चा सूत, जिसे हल्दी में डुबोकर आप पीला रंग लें और उसमें फिर 14 गांठें आप पूजा करते समय लगाएंगे, तो कच्चे सूत को आप रख सकते हैं या 14 गांठों वाला जो अनंत सूत्र बनाया मिलता है उसे आप पूजा सामग्री में जरूर रखें। सबसे पहले भगवान विष्णु के समक्ष एक पात्र में आप जो अनंत सूत्र है उसे रखें। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को भी आज के दिन अनंत सूत्र बांधना चाहिए, क्योंकि ये एक रक्षा कवच के रूप में काम करता है। एक रक्षा कवच की तरह आपकी सदैव रक्षा करता है, बुरी नज़र से बचाता है और आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करता है। तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम से एक एक अनंत सूत्र आपको पात्र में रख देना चाहिए। एक ही पात्र में रखकर आप पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले दीप जलाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से या सादे जल से स्नान कराएं। तस्वीर है तो गंगा जल छिड़ककर स्नान का भाव करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। वस्त्र रूपी मौलिया कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। साथ में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा का विधान है और कोई भी पूजा गणेश भगवान जी से ही प्रारंभ होती है, तो गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन अनंत सूत्र बांधा जाता है और अनंत सूत्र में लगी 14 गांठें 14 भुवनों का, 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हर गांठ लगाते समय भगवान विष्णु के 14 अलग अलग नामों का उच्चारण किया जाता है। ये नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे और आप मेरे साथ भी इन मंत्रों को
बोल सकते हैं। इन नामों का उच्चारण आप हर गांठ लगाते समय कर सकते हैं। ये नाम है ओम अनंताय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार 14 गांठें लगाने के बाद आप अनंत सूत्र में हल्दी कुमकुम केसर लगाएं और भगवान श्री विष्णु के चरणों में इस सूत्र को अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ रहता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से भी घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान के मंत्रों का यथासंभव जाप आप कर सकते हैं और फिर हाथ में पुष्प लेकर आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको कथा सुननी चाहिए। और यदि आप उपवास रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें, इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है, केवल फलाहार किया जाता है। व्रत सुबह से लेकर शाम तक रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद पूजा करने के बाद व्रत का पारणा कर लिया जाता है। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा करते समय हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प भी आपको लेना चाहिए कि आज आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने जा रहे हैं। पहली बार यदि आप रख रहे हैं तो आप कितने वर्षों तक इस व्रत का पालन कर सकते हैं उसका संकल्प भी ले सकते हैं, नहीं तो आप केवल इसी बार का संकल्प भी ले सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप का भी स्मरण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के शेष नाग पर लेटे हुए रूप की पूजा की जाती है। यदि आपके पास ऐसी प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो जो भी भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर है आप उनका स्मरण करके उनका पूजन भी कर सकते हैं। पूजा करने और कथा समाप्ति के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। भगवान को तुलसी पत्र रखकर मौसमी फलों का, मिठाइयों का जो कि दूध से बनी हुई हो या पंचामृत का भोग लगाएं। फिर इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण करना चाहिए। जो पुरुष हैं उन्हें अपनी दाईं भुजा में, अपनी दाईं कलाई में या अपने गले में धारण करना चाहिए और जो भी महिलाएं हैं उन्हें अपनी बाईं कलाई में या बाईं भुजा में अनंत सूत्र को धारण करना चाहिए। अनंत सूत्र को शरीर के ऊपरी हिस्से में ही धारण किया जाता है और अनंत सूत्र बांधने के बाद आप 14 ब्राह्मणों को, यदि आपकी सामर्थ्य हो तो उन्हें अपने घर पर बुलाकर सात्विक भोजन करा सकते हैं। 14 की संख्या में आज के दिन दान देना शुभ रहता है। अनंत सूत्र बांधते समय एक बात का ध्यान आपको रखना है, यदि आपने पिछले साल वाला अनंत सूत्र अभी भी धारण किया हुआ है तो सबसे पहले पुराने अनंत सूत्र को आपको विसर्जित करना होता है, उसे हाथ से हटाना होता है। उसके बाद नया अनंत सूत्र धारण करके आपको पुराने अनंत सूत्र को भूमि विसर्जन कर देना होता है, यानी कि पीपल के पेड़ की जड़ में या अपने ही घर में गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर उस जो धागा है उसे विसर्जित कर देना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। अनंत सूत्र को कितने दिनों तक हाथ में धारण किया जाता है तो देखिए, कुछ लोग पूरे साल भर धारण करते हैं, कुछ केवल 14 दिनों तक धारण करते हैं और जिनकी सामर्थ्य ऐसी भी ना हो वे 14 घंटे भी यदि अनंत सूत्र को धारण करते हैं तो उन पर भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अनंत सूत्र को खोलने के बाद आप उसे किसी पवित्र जगह पर रख दें ताकि किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो सके। और जब अगले साल अनंत चतुर्दशी का पर्व आए तो आप इस अनंत सूत्र का भूमि विसर्जन कर सकते हैं। पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि जब आप पूजा करें तो मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दान की सामग्री भी रखें जिसका दक्षिणा सहित दान आपको किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा सात्विक भोजन से करना चाहिए और व्रत का पारण करने से पहले गौ माता को आप भोजन या फल या हरा चारा खिला सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के व्रत में नमक का सेवन आपको अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद करना चाहिए और फिर उस समय पूजा करने के बाद आप एक दिन पहले प्रयोग की गई जो भी पूजन सामग्री है जैसे कि पुष्प या जो भी अन्य सामग्री है उसका विसर्जन कर सकते हैं और चौकी भी हटा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के दिन आप चतुर्दशी व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।